Good afternoon, dear students. Last few days ago, हम लोगों ने कुछ दिन पहले कंप्लीट किया था. We have completed chapter 2, that was plants around us. हम लोगों ने कुछ दिन पहले plants around us जो कि chapter 2 में था उसको कंप्लीट किया. As we know, what is plants? हम सभी जानते हैं कि प्लांट क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. हम लोगों ने ये भी जाना था कि एक प्लांट में कौन कौन से अंग होते हैं और हर एक पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है. नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट विल बी लीफ चैप्टर. ओके, इस क्लास में हम चैप्टर 3 यानी कि लीफ चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना. We have already know about the leaf. हम लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लीफ के बारे में जानते हैं, है ना. चलिए स्टार्ट करते हैं. You can see different types of pictures of leaf here, है ना. आप देख पा रहे हो, देख सकते हो अलग अलग तरह के यहाँ पे लीव्स के पिक्चर्स है ना. चलिए हम लोग पेज नंबर ओपन करते हैं 19. ओपन पेज नंबर 19. Okay. Having learned about different types of plants, let us now know more about a very important part of the plant, the leaf. हम लोगों ने प्लांट और उसके डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ा, जाना, जैसे कि रूट्स. अगर हम रूट्स की बात करें प्लांट में, तो रूट्स का काम क्या होता है? प्लांट को सॉइल में फिक्स करना, है ना, और साथ ही साथ वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर प्लांट्स को देना. ठीक है, तो रूट्स का फंक्शन हम लोग जानते हैं, फ्लावर्स हम लोग जानते हैं, फ्रूट्स जानते हैं. इस चैप्टर में हम मेनली लीफ के बारे में पढ़ेंगे, उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. द ग्रीन कलर पार्ट्स अटैच टू द ब्रांच, मतलब वो प्लांट्स में, जैसे कि हम जानते हैं एक प्लांट है, सपोज ये प्लांट है, इससे जुड़ी हुई ब्रांचेस होते हैं, है ना. और इन ब्रांचेस से जुड़ा हुआ क्या होता है? ये हमारा लीफ. लीफ किस कलर का होता है? ग्रीन ग्रीन, है ना, इस तरह से, है ना. द ग्रीन कलर्ड पार्ट्स अटैच टू द ब्रांच, ये ब्रांच हुआ ना, ब्रांच जो अटैच होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, है ना, आर सीन इन ऑल प्लांट्स. हम सारे प्लांट्स पे इस फ्लैट ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर को देख पाते हैं, देखते हैं. इसी को क्या कहते हैं? हम लीफ कहते हैं, है ना. द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज लीफ ऑफ द प्लांट. द लीफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लांट. कहा जा रहा है कि ये जो हमारा लीफ है, पौधों में पाए जाने वाला ये जो लीव्स है, ये बहुत ही खास अहम हिस्सा है, भाग है, अंग है, पार्ट्स है. ठीक है. क्यों इसे मुख्य कहा गया है, इंपॉर्टेंट कहा गया, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट कहा गया है? बिकॉज इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट्स. क्योंकि ये पौधों में ना ये मिनरल एब्जॉर्ब करता है और ना ही प्लांट को फिक्स करने में हेल्प करता है, बल्कि ये प्लांट में क्या करता है? प्लांट में ये फूड को प्रिपेयर करता है ना. Leaves of different plants differ in their shape, size and texture. अगर हम अलग अलग पेड़ों को देखें, उनके लीव्स को देखें, तो आप पाओगे कि उनके लीव्स का शेप, साइज, स्ट्रक्चर काफी अलग है. डिफर मतलब काफी भिन्न भिन्न होना, अलग होना. जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे सबका शेप और स्ट्रक्चर सभी लीफ हैं, लेकिन क्या शेप, साइज, टेक्सचर में सभी सेम है? नहीं, ये सभी आपस में एक दूसरे से अलग है. This can be noted. आप देख सकते हो, आप अपने बुक में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स देख सकते हैं, है ना, पेज नंबर 19 में.
क्या हमारे लाइफ में, हमारी रोजमर्रा की लाइफ में इन पत्तियों का इस्तेमाल होता है? सिर्फ प्लांट में तो ये फूड प्रिपेयर कर रहा है, भाई हमारे लाइफ में क्या इनका कोई इस्तेमाल है? तो बिल्कुल सही, इसका इस्तेमाल हमारे लाइफ में है। चलिए हम आप उस इस्तेमाल को, यूज ऑफ अ लीफ, पढ़ते हैं। प्लांट्स प्लांट लीव्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्लांट्स की पत्तियों की अहम भूमिका है, बहुत खास रोल निभा रहे हैं। We put them in many ways. इनका इस्तेमाल हम लोग कई तरीकों से कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम पुराने वक्त की बात करें, in olden days people used to write on some type of leaves. पहले के जमाने में, पहले के वक्त में कोई पेपर पेंसिल वेंसिल नहीं था। पहले के लोग अपने मैसेजेस को, अपने संदेशों को कागजों के जरिए नहीं बल्कि लीव्स के जरिए एक दूसरी जगह सेंड किया करते थे। तो पहले के जो, अगर हम पहले वक्त को निकालें, ठीक है, पिछले मतलब बहुत साल पहले की बात अगर हम करें, तो उस टाइम लोग पेपर की जगह पे पत्तों का इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए। इन सॉदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया के साउथ वाले पार्ट यानी कि ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं नॉर्थ, सपोज ये हमारा अर्थ है, ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं साउथ और नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं साउथ, है ना। ऊपर वाले को नॉर्थ और नीचे वाले को साउथ। अगर हम साउथ हिस्से में, भारत के साउथ हिस्से में अगर हम जाते हैं, तो आज भी कई लोग, कई जगहें ऐसी हैं जहां पर लोग प्लेट की जगह पर पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, खासकर बनाना लीव में। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग को हम बनाना लीव्स के बारे में बताते हैं। अगर कोई बंदा या बंदी लगातार बनाना लीफ में खाएगा तो उसे अस्थमा नाम की बीमारी भी हो सकती है, ये चांसेस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लीव्स का इस्तेमाल सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में प्लेट के फॉर्म में किया जा रहा है ना। एक आपके बॉक्स में दिया हुआ है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, पीपल ऑफन यूज तुलसी लीव्स व्हाइल मेकिंग टी। आज भी मतलब हमें जब कफ कोल्ड हो जाए, हमें जब सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो हमारे घरों में हम आप तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं ताकि इस कफ एंड कोल्ड से निजात मिल सके, छुटकारा मिल सके। People in India generally grow a tulsi plant in their courtyard. आज भी आपके घरों में आपकी मम्मी, आंटी, दीदी पूजा करती होंगी ना, तुलसी के पौधे का पूजा करती हो। तो हमारी मान्यता है कि तुलसी के पौधे को शुभ माना गया है, ठीक है। आपसे मैं एक सवाल करती हूँ कि तुलसी के पौधे को, ये आप लोग मुझे कल इसका आंसर करोगे कि तुलसी के पौधे को हम क्यों ही आंगन में लगाते हैं, अपने घर के अंदर क्यों नहीं लगाते? ये आपसे मेरा एक सवाल है जिसका आप आंसर कल मुझे देंगे, ठीक है। तो हम अपने घरों के आंगनों में, आंगन में क्या करते हैं, तुलसी के पौधे का लगाते हैं। इसका धार्मिक, अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो इसका एक अलग महत्व है, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दे रखा है कि हम अपने तुलसी के पौधे को अपने आंगन में ही क्यों लगाते हैं, घर के अंदर क्यों नहीं, घर के बाहर ही क्यों लगाते हैं? इसका जवाब मुझे वैष्णवी, मयंक, आदित्य, अंकित, आरूही, आर्यन सभी कल मुझे देने की कोशिश करेंगे। Neem leaves help to protect clothes and other items from insects. हम आज भी कपड़ों को बचाने के लिए इंसेक्ट से नीम के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। आपने दिवाली और छठ में मिठाई की दुकान में भी बल्ब के पास नीम के पत्तों का वो देखा होगा, वो लोग लगा देते हैं, देखा है ना, देखा है ना। क्यों लगाते हैं? क्योंकि नीम के पत्तों से इंसेक्ट्स भागते हैं, दूर जाते हैं, ठीक है। तो आज भी हम अपने घरों में क्या करते हैं, कपड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए इंसेक्ट से नीम के पत्तों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लीव्स ऑफ नीम एंड बैसिल यानी कि तुलसी आर आल्सो यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। हम नीम के पत्तों का इस्तेमाल और तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आप देख रहे हैं मेडिसिनल के फॉर्म में भी, मेडिसिनल पर्पस की फॉर्म में भी हम इसका इस्तेमाल करें। जैसे तुलसी का पत्ता हम लोगों ने चाय में डाला, उसे हम लोग पी गए, तो इसका उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था कि हमें कफ कोल्ड से
छुटकारा मिल सके। नीम के पत्तों का इस्तेमाल हम इसके पेस्ट को हम जब हमें कहीं पे जख्म हो जाता है, वॉन्ड्स हो जाते हैं, उस जगह पर इसके पेस्ट को लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तुलसी का पत्ता और नीम का पत्ता मेडिसिन के रूप में काम कर रहा है। तो इसका उद्देश्य हो गया मेडिसिनल पर्पस के रूप में भी हम कई लीव्स को इस्तेमाल में लाते हैं। लिखने के लिए तो ला ही रहे थे, मेडिसिनल पर्पस के रूप में भी लाते हैं। ठीक है, तो नीम और तुलसी का इस्तेमाल हम लोग मेडिसिनल पर्पस के रूप में कर रहे हैं। आप लीव्स के डिजाइन को बहुत जगहों पे देख पाते होंगे, कहीं कि अभी बेडशीट पे बना होगा, कर्टन में बना होता है, वॉल्स में बने होते हैं, टेम्पल्स में बने होते हैं, है ना। क्राफ्ट फेयर जो लगता है वहां पे भी आप बहुत तरह की चीजों में देख सकते हैं। देखो लिखा हुआ है, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक फूड नाइस एंड अट्रैक्टिव। एक चीज और लिखा हुआ है यहाँ पर कि हम कुछ पत्तों का इस्तेमाल अपने खाने की सुंदरता, उसको और भी आकर्षित अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी हम लीव्स का इस्तेमाल करें। जैसे घर में अगर मम्मी ने कभी शाम के वक्त चाट बनाया है ना, तो गार्निश करने के लिए वहां पर हम लीव्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कोरिएंडर लीफ हम इस्तेमाल करते हैं, हम करी लीव इस्तेमाल करते हैं, है ना, हम मिंट के लीव्स को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ लीव्स हम लोग लिखने के पर्पज से, कुछ लीव्स हम मेडिसिनल पर्पज के यूज में, और कुछ लीव्स को हम खाने को डेकोरेट करने के लिए भी इस्तेमाल में लाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लीव्स हैं जो आपके खाने को अट्रैक्टिव बनाने के साथ साथ उसके फ्लेवर्स को भी बढ़ाता है। अगर आप कोई चीज में कोरिएंडर लीफ डाल दो तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। अगर आप अपने शेक में या और भी तरह की चीजों को बनाने के बाद उसमें करी का पत्ता, मिंट का पत्ता डाल दें तो वो उस फूड आइटम के टेस्ट को बढ़ाता है, फ्लेवर को बढ़ाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि लीव्स का इस्तेमाल पुराने वक्त में लोग लिखने के पर्पज से, दूसरा हम मेडिसिनल पर्पज के रूप में, तीसरा हम खाने को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और चौथा हम खाने के फ्लेवर को बढ़ाने के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं करी लीव्स आर गुड फॉर आई साइट एंड हेल्प टू क्योर डायरिया। क्या आप जानते हैं करी के पत्तों का अगर हम सेवन करें, इस्तेमाल करें, डाइट में शामिल करें, तो इससे हमारे आई साइट यानी कि आंखों की रोशनी, विजन पावर इंप्रूव करेगा, शार्प होगा, और इससे साथ साथ डायरिया नाम की बीमारी से, डायरिया नाम की समस्या से भी निजात मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। We also eat the leaves of many plants as vegetables. यहाँ तो बात हो गई कि हम लीव्स का इस्तेमाल लिखने में, खाने को अट्रैक्टिव बनाने में, फ्लेवर बढ़ाने में, मेडिसिनल पर्पस। साथ ही साथ हम लीव्स का इस्तेमाल सब्जियों के रूप में भी करते हैं। जैसे आज किसी के घर में पालक का साग बना, है ना, आज किसी के घर में पत्ता गोभी का सब्जी बना, है ना, आज किसी के घर में मेथी का पराठा बना। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो सब्जी डाला जा रहा है वो सब्जी भी क्या है, लीव्स है। तो बताया जा रहा है यहाँ पर कि कुछ लीव्स का इस्तेमाल हम लोग वेजिटेबल्स फॉर्म में करते हैं, जैसे कि आप पत्ता गोभी खाते हैं, आप पालक का साग खाते हैं, आप मेथी खाते हैं, आप मस्टर्ड लीव्स खाते हैं। ये लीव्स हैं, लेकिन आप इसे अपने डाइट में किस फॉर्म में ले रहे हो, वेजिटेबल्स फॉर्म में इंटेक कर रहे हो, है ना। लीव्स हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। इस तरह से हमारे रोजमर्रा के जीवन में लीव्स के अहम भूमिका है, बहुत खास रोल है। इन वेरी मेनी डिफरेंट वेज we often see pictures, drawing and leaves at many places. लिखा हुआ है बहुत जगहों पे लीव्स के पिक्चर्स को, ड्राइंग को हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे कि मम्मी के साड़ी के बॉर्डर में, घरों के कर्टन में, घरों के बेडशीट में, रंगोली में, इन जगहों पर हम, एक बच्चा मुझे लीव्स अभी दिखा भी रहा है ना, इन जगहों पर भी हम लीव्स का पिक्चर ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं, ताकि वो कर्टन, वो साड़ी, वो फैब्रिक, वो जो भी चीज आकर्षक दिख सके, खूबसूरत दिख सके, सुंदर दिख सके। ठीक है, यहाँ बात हो गई लीव्स के इस्तेमाल की। लीव्स होता क्या है ये हम लोगों ने जाना। लीव्स क्या है, लीव्स क्या है, कोई मुझे बताएगा?
एक मिनट, शिवानी, शिवांशी, आप अपने साइड का माइक अनम्यूट करो। आरव, मुझे ये बताओ कि लीफ क्या होता है? व्हाट इज लीफ? मैम लीफ मैम जैसे कि मैम हम लोग की मैम पेड़ मैम घर में रहता है, हम लोग की मैम घर मैंने के यूज नहीं पूछा मैम बच्चा, मैंने आपसे यूज नहीं पूछा, मैंने पूछा कि पत्ती होता है, पत्ता क्या होता है? ये कोई बर्ड है? ये क्या है? ये हमारी कोई बॉडी का पार्ट है? ये क्या है? लीफ है क्या? लीफ इज अ पार्ट ऑफ प्लांट। वेरी गुड। लीफ क्या है? पौधे का एक पार्ट है। जिस तरह के स्टेम है, ब्रांचेस है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, बर्ड्स है, रूट है, ये सारे क्या है? दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ प्लांट, एंड लीफ इज आल्सो पार्ट ऑफ अ प्लांट, and it is more important part of the most important part of the plant. ये हमारे पौधे का सबसे अहम हिस्सा है, मुख्य पार्ट है। through this a plant through this a plant makes its food. इसके जरिए ही, इसके हेल्प से ही एक पौधा अपना खाना तैयार कर पाता है ना आरव? यस मैम। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, शेडिंग ऑफ लीव्स। शेड का मतलब होता है गिरना, शेड का मतलब होता है झड़ना। आप पतझड़ के मौसम में अगर आपके घरों में पौधे लगे होंगे, या छत पर या आंगन में या कहीं भी आप देखते होंगे, तो पत्ते प्लांट्स की आपको बिखरे हुए मिलेंगे, है ना? इधर उधर बिखरे हुए मिलेंगे। शेड का मतलब ही होता है गिरना या झड़ना। इन सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर वी सी वेरी मेनी लीव्स लाइंग ऑन द लॉन्स एंड द रोड्स। आप अपने आंगन में, ये कौन बच्चा है भाई? फ्रॉम in certain season of the year we see very many leaves lying on the lawns and the roads. आप अपने आंगन में, अपने घरों में, अपने छतों पर, अपने आसपास रोड के किनारे पत्तों को देखे होंगे, गिरे हुए पत्तों को देखे होंगे ना, झड़े हुए पत्तों को जरूर देखे। This shows that, ये दर्शाता है, ये बताता है, the leaves of plants are not permanent. ये बताता है, ये दर्शाता है, ये दिखाता है हम आपको कि पौधों की जो पत्तियां हैं वो परमानेंट प्लांट्स में नहीं रहती। सपोज ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है? सपोज ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है? ये क्या है? ये क्या है? मुझे कोई बताओगे? शशि, शशि अनम्यूट करो अपने साइड का माइक। शशि, शशि आवाज जा रही है? यस मैम। अब मुझे बताओ, इस पार्ट को प्लांट की क्या कहते हैं हम? इसे हम क्या कहते हैं? स्टेम ना? यस मैम। है ना? और स्टेम से ही क्या निकलते हैं? ब्रांचेस ना? इसे हम क्या कहते हैं? ब्रांच, शाखाएं, है ना? और इस ब्रांच से ही क्या जुड़े हुए होते हैं? हमारे फ्लैट लाइक, ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं शशि? क्या कहते हैं शशि? क्या कहते हैं? शशि गायब हो गया। लीव्स, हाँ अर्णव सही, लीव्स कहते हैं, इसे हम लीव्स कहते हैं। सपोज ये लीव झड़ जाए, मैंने कहा कि लीफ जो होता है ना, कोई भी एक लीफ प्लांट का परमानेंट हिस्सा नहीं रहता है। एक गिरता है, उसकी जगह पे दूसरा आता है, वो मेच्योर होता है, उसका काम खत्म होता है जब उसकी फंक्शनिंग पूरे तरीके से सही नहीं चल रही पाती होती, तो ये पेड़ों से गिरना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम आप दुनिया में आए हैं, छोटे हैं, छोटे हुए बड़े हुए, मेच्योर हुए,
बूढ़े हुए और एक दिन के बाद हम भी गिर जाते हैं, हम भी मर जाते हैं, हम भी झड़ जाते हैं ना। ठीक उसी तरह प्लांट्स, जब प्लांट्स की जो लीफ होते हैं वो भी परमानेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, दिया हुआ दिस शो दैट द लीफ ऑफ द प्लांट्स आर नॉट परमानेंट, दे रिमेन ऑन द प्लांट ओनली टिल दे आर एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन वेल। ये पौधे पर, ये प्लांट पर तब तक रहते हैं जब तक ये अपने काम को सही ढंग से अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। जैसे आप अपने पापा के या मम्मी के दुलारे तब तक रहेंगे, तब तक प्यारे रहेंगे जब आप उनकी बातों को सुनेंगे, आप अच्छा रिजल्ट करेंगे, आप अच्छा नाम करेंगे, तब आप दुलारे लिस्ट में रहोगे। लेकिन जैसे ही आप इस सब काम को छोड़ दोगे, आप क्या दुलारे लिस्ट में, फेवरेट लिस्ट में डाल आओगे? नहीं ना। ठीक उसी तरह एक प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं तब तक उस प्लांट को प्यारे होते हैं, है ना, जब तक वो अपने काम को कर रहे होते हैं ढंग से। लेकिन जो ही ये अपना काम करना बंद कर देता है, स्लो कर देता है, ये प्लांट बोलता है भाई मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, अब तो तुम जाओ। ठीक है, तो ये झड़ना शुरू हो जाते हैं पौधों से, प्लांट से। When they become old, the plant shut them off. ये क्या होते हैं, जब ये बूढ़े हो जाते हैं, जब ये अपना काम करना बंद कर देते हैं, बोलते हैं भाई प्लांट के लिए, प्लांट बोलते हैं तुम मेरे काम के नहीं हो, तुम मेरे लिए फूड प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, तुम मेरे कोई काम के नहीं हो, तो मैं तुम्हें हटाता हूँ अपने हिस्से से, अपने अंग से। तो ये झड़ना शुरू हो जाते हैं। और इस झड़े हुए हिस्से में, इस गिरे हुए हिस्से में फिर एक नन्हा सा छोटा सा लीफ आता है, और ये लीफ फर्दर ग्रो करता है और एक मैच्योर लीफ में बदलता है और फिर अपना फंक्शनिंग कर रहा होता है। ये भी एक वक्त पे ओल्ड होता है, इसका भी फंक्शनिंग स्लो होता है और बंद होता है, इसके बाद ये भी गिरता है। तो हम कह सकते हैं कि जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, वो परमानेंट पार्ट नहीं होते हैं, ये झड़ते हैं जब ये अपना काम करना बंद कर देते हैं, है ना। जब ये अपना काम करना बंद कर देते हैं तो ये झड़ते हैं और प्लांट से डीअटैच हो जाते हैं, गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। डू यू नो, ये तो हो गई बात शेडिंग ऑफ लीव्स की। आप क्या जानते हैं, जब प्लांट से लीव शेड कर रहे होते हैं तो इससे प्लांट्स को गिरते वक्त भी बेचारे बहुत हेल्प कर रहे होते हैं। एक तो जब उससे अटैच होते हैं, ब्रांचेस जब ये अटैच होते हैं तो काम कर ही रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं कि ये फूड प्रिपेयर कर रहे हैं प्लांट्स के लिए। लेकिन जब ये गिरने भी लगते हैं, झड़ने भी लगते हैं, डीअटैच भी होने लगते हैं हमारे ब्रांचेस से, तो भी प्लांट को कुछ ना कुछ फायदा पहुंचा के जा रहे होते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द शेडिंग ऑफ लीव्स आल्सो हेल्प द प्लांट टू थ्रो आउट द हार्मफुल वेस्ट that get collected in its old leaves। दिया हुआ है कि जब जो प्लांट झड़ते हैं, ये भी एक तरह से प्लांट्स को हेल्प कर रहे होते हैं, उनकी जो वेस्ट होते हैं ना, उनको उससे बाहर निकालने में। ठीक है, नेक्स्ट है in their place the old leaves keep on getting shed and new leaves kept वही मैंने बताया कि पुराने पत्ते जब गिरने लगते हैं, उसकी जगह पे नए नए पत्ते, छोटे छोटे पत्ते आना शुरू हो जाते हैं, फिर उस पुराने पत्ते की जगह ले लेते हैं और फिर वो अपने फंक्शन को फिर उसी तरह से कर रहे होते हैं जैसा कि हमारा पुराना लीफ करता है प्लांट के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई शेडिंग ऑफ लीव्स की। Now we will discuss about compost। अब हम चलिए पढ़ते हैं कंपोस्ट के बारे में। भाई ये कंपोस्ट होता क्या है? कंपोस्ट को हम आम भाषा में खाद कहते हैं। खाद का नाम सुना होगा ना, सुना है आरव? आरव सुना है बेटा? आरव कंपोस्ट, कंपोस्ट सुना है? यस मैम। कंपोस्ट, इसे हम आम भाषा में खाद भी कहते हैं। बात हुई भाई, प्लांट शेड किए, अपने लीव्स को गिराए, झड़ गए, पत्तियां गिर गई, अब इन पत्तियों को उठाकर हमें जला देना चाहिए, है ना? क्या अर्णव, जला देना चाहिए? क्या ये सही होगा हम इसे जला दें? क्या ये हमारे नेचर के लिए
या हमारे वातावरण के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे क्लाइमेट के लिए, हमारे सराउंडिंग एरियाज के लिए क्या ये सही होगा? नो मैम, बिल्कुल सही सात्विक। क्यों? 1 मिनट, सात्विक को अनम्यूट कर। सात्विक ने सही बोला कि ये जो शेडेड लीव्स थे, ये जो झड़ी हुई पत्तियां थी, इन्हें हमें नहीं जलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे जलाएंगे तो एक तो पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, है ना। ये पोल्यूशन हमें, आपको प्रभावित कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से आपको और हमको प्रभावित करेगी। तो हम इन गिरे हुए पत्ते को, झड़े हुए पत्तों को क्या करें? इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। What should we do with the leaves that have been shed by trees and plants? हम आपको क्या करना चाहिए ऐसे पत्तों को, ऐसे ट्रीज के पत्तों को, स्टेम को, ब्रांचेस को, उनके पार्ट्स को, कि जो प्लांट से गिर चुके हैं, झड़ चुके हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? We should collect and dump the fallen leaves along with our kitchen waste in a pit. हमें क्या करना चाहिए? जो पत्तियां प्लांट से, कोई भी कोई प्लांट है और ये हमारा ग्राउंड है, जो पत्तियां इस प्लांट से झड़ चुके हैं, उसे हमें कलेक्ट करना है और एक पिट में, एक गड्ढे में इन सारे लीव्स को, उनके पार्ट्स को डाल देना है। साथ ही साथ अपने घरों से निकलने वाले कचरों को भी, जैसे कचरा प्लास्टिक नहीं, पेपर हो गया, है ना, वेजिटेबल सीड्स हो गए, सड़े हुए कुछ फल हो गए, ये तरह की किचन वेस्ट को हम इस पेट में डाल देंगे और इसे हम मॉइस्ट सॉइल से, ठीक है, मतलब मिट्टी से इस पिट को, इस गड्ढे को हम कवर कर दें। सारा कचरा इसमें, डोमेस्टिक वेस्ट को, किचन वेस्ट को और फॉरेन लीव्स को, स्टेम्स को, ब्रांचेस को हम क्या करेंगे? गड्ढे में डाल देंगे और उसे कवर कर देंगे हम मिट्टी से। दिया हुआ देखो, we should collect and dump the fallen leaf along with our kitchen waste in a pit. This waste can then be covered with a moist soil. इसे फिर हम मतलब कवर कर देंगे moist soil से। When this is left as such for 2 to 3 months, it become compost. जब हम इसे 2 से 3 महीनों के लिए छोड़ देंगे, इस गड्ढे में डाल के भूल जाते हैं 2-3 महीने तक। चौथे महीने में हम याद करते हैं कि भाई यहाँ पर क्या बना, ये जो फॉलन लीव्स था, ये स्टेम थे, ये किचन वेस्ट थी, ये आपको कन्वर्ट होके, बदल कर जिस फॉर्म में मिला उसी को हम कहते हैं, ये कन्वर्ट होके जिस फॉर्म में आपको मिला उसी को हम कहते हैं कंपोस्ट, यानी कि खाद। इस तरह से हम लोगों ने इस गिरे हुए पत्तों को, जो कि बेकार पार्ट था प्लांट का, बिना किसी नुकसान पहुंचाए, इसको हम लोगों ने एक यूजफुल फॉर्म में बदल लिया और वो यूजफुल फॉर्म क्या कहलाया? हमारा कंपोस्ट कहलाया। इस कंपोस्ट को हम अपने क्रॉप्स, अपने फील्ड्स में, किचन गार्डन में इस्तेमाल में लाएंगे, तो इससे प्लांट्स का, क्रॉप्स का ग्रोथ का, प्रोडक्शन अच्छा होगा, इम्प्रूव करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में ये जाना कि लीव्स होता क्या है। तो मुझे आरव ने बिल्कुल सही बताया था कि लीव्स जो होता है एक प्लांट का हिस्सा है, और ये करता क्या है? लीव्स जो होता है प्लांट्स के, प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करके प्रोवाइड करता है, दे रहा हो। ठीक है, ये कैसा कैसा होता है लीफ? तो हम लोगों ने जाना लीफ जो होता है वो ग्रीन फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? फ्लैट और ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हम क्लास 5 में पढ़ेंगे कि हरा क्यों होता है भाई। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो पिगमेंट होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये अभी नहीं, आपकी क्लास में नहीं पढ़ना है, क्लास 5 में पढ़ना है। इसको हम लोग 5 में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से लीफ जो है फ्लैट ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये प्लांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर फूड ही नहीं प्रिपेयर होगा, ठीक है, फूड ही नहीं प्रिपेयर होगा तो एक पौधा जिंदा नहीं रह पाएगा। ठीक है, फूड प्रिपेयर करता है, ये फ्लैट ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये, है ना। और हर एक प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, ये भी हम लोगों ने जाना। हमारे डेली लाइफ में लीव्स का इस्तेमाल हम लोग कई रूप में कर रहे होते हैं, है ना। अगर हम आस्था की बात करें तो हम लीव तुलसी के पौधे का आस्था के रूप में उनका पूजा करते हैं। लीव्स का, जैसे कि हम लोगों ने करी लीव्स के बारे में पढ़ा, है ना। इसको अगर हम लोग अपने डाइट में शामिल करें तो इससे हमारी आई साइट, हमारा विजन पावर शार्प होगा, स्ट्रांग होगा, है ना। अगर हम तुलसी के पत्तों का, नीम के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे तो ये कई तरह की चीजों से हमें प्रोटेक्ट करेगा। जैसे हमें वॉन्ड्स हो जाए, जख्म हो जाए तो
उसको सही से ठीक होने के लिए भी हम इसके पेस्ट का, नीम के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। नीम के पत्तों का इस्तेमाल इंसेक्ट्स को भगाने के लिए भी हम कर रहे होते हैं, है ना। तुलसी का पत्ता का इस्तेमाल हम लोग कफ स्नीजिंग में कर रहे होते हैं, है ना। पहले जमाने में अगर हम बात करें तो पेपर का टाइम वक्त नहीं हुआ करता था, उस टाइम अपने मस्जिद को लोग पत्तों पर ही लिखा करते थे, ये हम लोगों ने जाना। लीव्स का इस्तेमाल हम लोग वेजिटेबल फॉर्म में भी करते हैं, है ना। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस और भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा।